मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। हमारी इंग्लिश की वर्कशीट 7th क्लास की वर्कशीट है और हमने वर्कशीट नंबर 1 करी थी लास्ट मंडे और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा जो है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैच द फॉलोइंग और रीड द पैसेज केयरफुली। चलो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 3 क्वेश्चंस। हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसका मतलब है 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स देने हैं। चलो देखते हैं क्या देने हैं। तो मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। देखो ये यहाँ पे किंग दिया गया है और ये यहाँ पे कार्टून में देखते हो ना, एक महल टाइप होता है, वो दिया गया है। चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला है किंगडम और ये है किंग। तो आपको तो पता ही है कि किंग कौन है, ये है किंग। ठीक है, किंग कौन है, ये है किंग। और किंगडम कहाँ है, तो बच गया तो वो किंगडम, ये हमारा किंग हो गया, तो ये हमारा किंगडम हो गया। किंगडम का मतलब होता है राज्य। किसका राज्य, किंग का राज्य। ठीक है, साम्राज्य जिसको बोलते हैं। अब क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, जो पैसेज दिया गया है उसको आपने केयरफुली रीड आउट करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग दैट if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. इसका मतलब ये है, देखो इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग। एक राजा था, ठीक है, किसी राजा के दिमाग में ये चीज़ आई कि इफ़ ही ऑलवेज न्यूज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। मतलब कि ऐसा कभी हो सकता है, काश ऐसा होता कि वो उसको हर चीज़ के बारे में पता होता कि कुछ अच्छा, मतलब कि कोई भी चीज़ शुरू करने का कोई राइट टाइम क्या है, सही टाइम क्या है। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल, अगर उसको पहले से ही पता होता कि अच्छे लोग कौन से हैं, सही लोग कौन से हैं, एंड होम टू अवॉइड, और किसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड तो उसी को करते हैं ना जो अच्छा इंसान नहीं होता है। ठीक है, जनरली उसी को अवॉइड करते हैं ना, और कोई गलत चीज़ होती है हम जनरली उसी को अवॉइड करते हैं ना। तो ये बोला गया है। एंड अबव ऑल, इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। क्या मतलब कि काश ऐसा होता कि उसको सारी चीज़ें पता होती कि मतलब इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी कौन सी है जो उसको करनी चाहिए। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। और क्या काश ऐसा होता कि वो कोई भी चीज़ करने वाला होता, वो कभी भी फेल नहीं होता, मतलब कभी भी उसको निराशा नहीं मिलती, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है, उसका मन कोई भी चीज़ करने के लिए मिलता और कभी वो फेल नहीं होता उस चीज़ में। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ बोलता है, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम। ये सारे जो थॉट्स हैं, काश ऐसा होता, काश ये होता, ये सारे किसके थॉट्स हैं, राजा के हैं, किंग के थॉट हैं। ठीक है, तो he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. ठीक है, अब ये उसने एक प्रोक्लेम कर दिया पूरे उसमें किंगडम में, अपने राज्य में ये चीज़ बता दी कि वो he would give a great reward, ये बहुत बड़ा इनाम देगा। किसको, कोई भी, to anyone who would teach him, जो उसको सिखाएगा, जो उसको बताएगा कि what was the right time for every action। कोई भी काम करना है, कोई भी एक्शन लेना है, चाहे किसी के अगेंस्ट में चाहे फेवर में, उसका सही टाइम क्या है, क्यों लेना चाहिए, सही क्या चीज़ है। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन से हैं। एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसको कैसे पता चलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो इन सब चारी जो इसकी जो थॉट्स थे कि काश ऐसा होता तो ये होता, सबसे अच्छा इंसान कौन है, किसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काश ऐसा होता कि मुझे ये पहले ही पता चल जाता। तो वो अपने किंगडम में अनाउंस कर देता है कि ऐसा इंसान जो मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाएगा, मैं उसको बड़ा अवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा, ग्रेट अवार्ड। आपको तो पता है पहले जो राजा महाराजा थे वो इनाम देने में मशहूर तो होते ही थे, है ना। तो अब देखो, अब इसी पैराग्राफ से रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। लिखना विखना कुछ नहीं है, जो ये 3 ऑप्शन है ना, इसी में ही आपके आंसर्स होंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कौन जानना चाहता था, किंग।
मिनिस्टर तो जानना नहीं चाहता था ना, सोल्जर भी नहीं जानना चाहता था, तो कौन जानना चाहता था? किंग जानना चाहता था, है ना। तो व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन? तो 3 क्वेश्चंस देने के लिए रिवार्ड क्या था? ठीक है, तो कोई सम गोल्ड था, हो भी सकता है। लैंड ओन्ड बाय किंग, हो भी सकता है। नो रिवार्ड, हो भी, मतलब नो रिवार्ड, इसमें रिवार्ड के बारे में दिया नहीं गया। देखो व्हाट वाज द रिवार्ड, रिवॉर्ड क्या था कि वो ग्रेट रिवॉर्ड देगा। अब रिवॉर्ड के बारे में बताया नहीं है ना किसी ने, ठीक है, तो इसमें देखेंगे, लिखेंगे नो रिवॉर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चीज़ होती कि ग्रेट रिवॉर्ड, तो आप उसको टिक करते। ग्रेट रिवॉर्ड में वो कुछ भी दे सकता है, सोना दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लैंड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। सो इट इज़ अप टू द किंग कि व्हाट टाइप ऑफ रिवॉर्ड ही वांटेड टू गिव। देखो इधर यहाँ पे दे रखा है ना, एज सच कोई रिवॉर्ड का नाम नहीं दे रखा, लिखा है कि गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड। सो नेम ऑफ द रिवॉर्ड हैज़ नॉट बीन मेंशन, सो वी कैन नॉट से कि वो गोल्ड था या क्या था। तो यहाँ पे नो रिवॉर्ड आएगा, ठीक है, या फिर ग्रेट रिवॉर्ड आएगा, ठीक है। तो ग्रेट में तो कुछ भी आ सकता है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? एन अनाउंसमेंट बाई द किंग। जैसे मैंने बताया ना कि उसकी किंग ने पूरे उसमें मतलब बता दिया, उसमें बता दिया कि जो भी एक इंसान उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा कि कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सी गलत है, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत है, वो उसको क्या करेगा? एक बड़ा रिवॉर्ड देगा, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन है, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड। किंग का क्यों सोचा उसने? देखो उसने इसलिए सोचा कि अगर उसको इन सारे 3 आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, कौन से क्वेश्चंस के आंसर, कि उसको क्या काम कर अच्छा है, कौन सी चीज़ उसको ऊपर लेके जाएगी मतलब सक्सेसफुल बनाएगी, कौन सी चीज़ उसको फेल नहीं करवाएगी, तो क्या हो जाएगा वो? ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग, वो कभी भी किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर योर आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्या दिया गया है, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। इसमें से 3 क्वेश्चन कौन से थे जो राजा को पसंद थे? तो फर्स्ट है व्हाट वाज द राइट डैश टू बिगिन, एयर नहीं, तो व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन। तो इस जो ब्लैंक है, ब्लैंक में आएगा टाइम, इस वाले ब्लैंक में आप लिखोगे TIME टाइम, ओके। तो अब देखो उसके बाद क्या बोलता है ये, उसके बाद ये बोलता है कि देखो इधर, तो यहाँ पे आप टाइम पे टिक लगाओगे, टाइम पे टिक लगाओगे। तो हु वॉज द राइट पर्सन और मदर टू लिसन, मम्मी को लिसन करना है? नहीं, यहाँ पे मम्मी के बारे में तो बात ही नहीं हुई है ना, पर्सन टू लिसन। तो यहाँ पे किसको टिक लगाओगे आप? पर्सन को, पर्सन। तो यहाँ पे ब्लैंक में लिखोगे PERSON, पर्सन। हु वॉज द राइट पर्सन। तो राइट पर्सन कौन सा होता है? मंत्री या महामंत्री, कोई भी एक इंसान, चाहे वो साधु संत कोई भी हो सकता है। सो व्हाट, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द मोस्ट डैश थिंग टू डू, डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट थिंग के बारे में बात ही नहीं। बट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? तो यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग लिख लेना, ओके। सो दीज आर योर क्वेश्चंस, है ना। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को आज की वर्कशीट समझ आई है। नेक्स्ट मंडे हम फिर से इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको डेली की वर्कशीट यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और डोंट गेट पैनिक, आराम से इंजॉय करो अपना ये टाइम। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।